हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमित्स एकेडमी। और हमारा लास्ट वीडियो जो मैं आपने देखा होगा, और जो लास्ट वीडियो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था वो था एडजेक्टिव। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था क्या, वो देख लीजिए। डेफिनेशन, एडजेक्टिव की डेफिनेशन बताई थी मैंने, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स बताए थे, और हर एक काइंड जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर के रखा था। ऑलराइट, एक्सप्लेन किया था मैंने। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताया था मैंने कि 3 काइंड्स ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव्स और करेक्ट पोजीशन ऑफ द एडजेक्टिव। ऑलराइट एवरीवन, लेट्स सी इन दिस वीडियो। तो थोड़ा सा रिकैप करवा देता हूं आपका मैं, क्योंकि हम हेलो एवरीवन। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव हमने देखा था, और इतने सारे जो भी आपके मेन इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ऑलराइट, तो आइए थोड़ा सा रिवीजन क्विक रिव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, क्या है ये? क्वालिटी, गुणों के बारे में, ठीक है। शॉर्ट, सर्कुलर, गोल्डन, ये सारी चीजें थी। और किसकी क्वालिटी? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की क्वालिटी, ठीक है। और उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हमने देखा था, कितने क्वांटिटी में है, कम है कि ज्यादा है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें हमने देखी थी, ठीक है। फिर हमने देखा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसमें हमने ये देखा था डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। और फिर नेक्स्ट हमने देखा था इनडेफिनेट न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑलराइट, और इसमें मैंने कॉम का आपको फॉर्मूला बताया था, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव और मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो जब जहां पे जिसका इस्तेमाल होगा उसी की तरह हमें उसको यूज करना होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, जो एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे किसी भी चीज को। तो वो देखिए क्या थे, such this, those, that, right, this, a certain, a certain, and another, ये सारे हमारे क्या हैं? ये डेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव हैं, और ये इनडेफिनेट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। ऑलराइट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ईच एंड एवरी। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव हमने बनाया था, उसके बाद पॉजिटिव बनाया था। ऑलराइट, और फिर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हमने 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव देखा था, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, और फिर कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये हम कंपेयर कर रहे थे खुद से, इसमें किसी का कंपैरिजन किसी से नहीं कर रहे थे, एक आदमी की बढ़ाई कर रहे थे, बस बात खत्म। कंपैरेटिव डिग्री में क्या हो रहा था? कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों की हम कंपैरिजन कर रहे थे, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में मोर देन 2 पर्सन्स होने चाहिए जिनके बीच में इस बंदे का, जिसके बारे में आप सेंटेंस बना रहे हो उसका कंपैरिजन आप करोगे, तो जिससे भी करोगे कंपैरिजन 2 से ज्यादा होने चाहिए। ऑलराइट, फिर आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बताया था, ठीक है। अब करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, एडजेक्टिव जो आपने समझ लिया वो समझ लिया, ठीक है ना। लेकिन अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अब कॉन्सेप्ट ये है कि उसके यूजेस कहाँ हैं, ठीक है, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, उस पे अब हम वर्क करने वाले हैं, ठीक है। हम अब उस पे काम करने वाले हैं। ऑलराइट, तो ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं और बता चुका हूं, करेक्ट यूज ऑफ द एडजेक्टिव। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से इसमें रिवीजन करा देता हूं, और फिर इसके बाद हम आगे बढ़ चलेंगे। ऑलराइट एवरीवन, तो आइए देखते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। करेक्ट पोजीशन क्या है, ठीक है, क्या करेक्ट पोजीशन क्या है एडजेक्टिव की, उसके बारे में आज हम पहले बात कर लेते हैं, फिर इसका यूज भी हम देख लेंगे। तो देखिए, कुछ एडजेक्टिव क्या होते हैं, नाउन के पहले लगते हैं, कुछ नाउन के बाद लगते हैं। क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सम एडजेक्टिव यूज बिफोर नाउन, कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कि नाउन के पहले ही लग जाते हैं, ठीक है। ये गैजेट, ये मेरा क्या है, ये नाउन है, और ये यूजफुल क्या है, ये मेरा एडजेक्टिव है। ऑलराइट एवरीवन, तो इस तरह से आपने देखा, ये जो है नाउन के पहले लगा हुआ है, बिफोर द नाउन, ठीक है।
और इनको हम क्या बोलेंगे, ये स्पेशल काइंड्स हैं, तो एट्रीब्यूटिवली, एट्रीब्यूटिवली, ठीक है, इनको इस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे। ऑलराइट, अगला देख लीजिए, ही इज अ सिंपल मैन। सिंपल में ये मेरा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और मैन मेरा क्या हो गया, ये नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन। ऑलराइट, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, so let's see next, और देयर आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूटरी सच वर्ड्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम कॉमनली यूज करते हैं, और ये वर्ड्स जो होते हैं नाउन के पहले लगते हैं। आइए देख लेते हैं ये कौन से वर्ड हैं, सच एज नेबरिंग, जुडिशियल, लोन, अंडरलाइन, साउथ, कमांडिंग, ईस्ट, adoring, atomic, related, bridal, occasional, south, west, whatever the directions and many other words, ठीक है। ये वो वर्ड्स होते हैं जो कि क्या लगते हैं, नाउन के पहले लगते हैं। ऑलराइट, आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव, अब थोड़ी सी और पोजीशनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, सम एडजेक्टिव इज यूज आफ्टर नाउन, कुछ ऐसे होते हैं जो बिफोर नाउन लगते हैं, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है, और फिर इधर एडजेक्टिव है, ठीक। देखिए भाई, जो बिफोर लगेगा एट्रीब्यूटिव, और जो आफ्टर नाउन लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो ये है। ऑलराइट, एक एडजेक्टिव वो है जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, नाउन के पहले लगेंगे बिफोर द नाउन, एंड वन नाउन, वन एडजेक्टिव विच इज यूज्ड आफ्टर नाउन, दैट इज कॉल्ड दिस वन, अनदर वन, ठीक है। तो देखिए, द सन, यहाँ पे मेरा ये नाउन हो गया, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। ही इज, तो ही जो है ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट हो गया, और नाउन है उसके, ये प्रोनाउन है सॉरी, उसके बाद जो है ये मेरा एडजेक्टिव आ रहा है, ठीक है। मिस्टर शर्मा हमारे क्या हो गए, मिस्टर शर्मा हमारे क्या हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए, सब्जेक्ट हो गए। एनी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट में कर सकते हैं, तो सोल्यूशन मिल जाएगा। मोहन, यहाँ पे फिर दोबारा देखिए, मोहन क्या है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ग्लैड टू सी हिज रिजल्ट, यू आर लुकिंग वेल, ये सारा हमारा क्या हो जाएगा, ये पहले हमारा इसमें क्या आएगा, पहले हमारा आएगा क्या, सब्जेक्ट, जिसको हम कह सकते हैं इट कैन बी आइदर नाउन और इट कैन बी आइदर प्रोनाउन, ठीक है, इस तरह से। और नाउन और प्रोनाउन के बाद कौन आएगा, कौन आएगा, कौन है वो है एडजेक्टिव, क्या है वो, एडजेक्टिव। राइट, तो कौन आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो इस तरह से आपने देख लिया, एनी प्रॉब्लम। आइए नेक्स्ट चलते हैं, जो हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा था वो ये देखा था, आफ्टर कंपैरेटिव एंड रिलेटिवली वी यूज पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देखिए, 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मैंने बताया था, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, और जहां पे आपको कंपैरेटिवली और रिलेटिवली जैसे वर्ड मिल जाएं, तो वहां पे आपको पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव वाले वर्ड्स लगाने हैं। मैंने क्या बोला, जहां पे भी आपको कंपैरेटिवली या रिलेटिवली वाले पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव मिल जाएं, तो वहां पे क्या लगेगा, वहां पे ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये सॉरी, मतलब जितने भी एडजेक्टिव हैं वो अपने किस फॉर्म में लगेंगे, किस डिग्री में लगेंगे, तो वो हमारा फर्स्ट डिग्री या पॉजिटिव डिग्री में लगेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये स्पीड कम लग रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी मेरा पीडीएफ है और पीपीटी फॉर्म है, इसमें मैं आराम से, हमारे पास अभी टेट सीटेट के लिए आराम से समय है, तो इसलिए इसको मैं स्मूथली पढ़ा रहा हूँ। जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो स्पीड में निकलूंगा। ऑलराइट,
तो अगर अभी इसको आप ग्रिप कर लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, लेसन्स को अच्छे से रिवाइंड कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे, प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे, तो आप ही का फायदा होने वाला है। जब एग्जाम पास में होगा तो 30 नंबर हमारे हाथ में होगा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं भैया। द बुक इज रिलेटिवली यूजफुल। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिलेटिवली आ गया और ये हमारा यूजफुल आ गया। और यूजफुल हमारा किस में है? पॉजिटिव में है। पॉजिटिव क्या? पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। ऑलराइट, एडजेक्टिव एज अ टाइटल कम आफ्टर नाउन। ठीक है, अगर एडजेक्टिव टाइटल देने के लिए, टाइटल दिया गया है ना, अगर आप टाइटल को ही एडजेक्टिव बना रहे हो तो वो जो है नाउन के बाद आएगा। जैसे सरदार पटेल, ये जो है द ग्रेट लीडर, सरदार पटेल को आप क्या कर रहे हो? एज अ एडजेक्टिव बता रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बताने की कोशिश करो द ग्रेट लीडर, तो ग्रेट लीडर के पहले जो है द एडजेक्टिव एज अ टाइटल कम आफ्टर नाउन। ये जो भी द लीडर, द ग्रेट लीडर, ये जो है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और सरदार पटेल हमारे क्या है? ये नाउन है। क्या है? नाउन है। तो ये पूरी हौच-पौच में पहले हटा देता हूँ, फिर आपको मैं क्लियरली पढ़ा देता हूँ। ठीक है, पहला वाला रिवाइंड कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑलराइट, हाँ, तो मैंने ये कहा अगर कोई नाउन है और उसका कोई टाइटल है, ठीक है, मान लीजिए बहुत सारे फेमस लोग होते हैं, उनको कोई टाइटल दे दिया जाता है। ठीक है, क्या दे दिया जाता है? गांधी जी द नेशनल फादर। ठीक है, तो गांधी जी के बारे में अगर हम कोई उनको टाइटल जो दिया गया है एज एन एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं तो वो नाउन के बाद आए। ठीक है, जैसे सरदार पटेल जी आए हैं, आ चुके हैं, और सरदार पटेल जो हैं, सरदार पटेल के बाद ये सरदार पटेल हमारा क्या हो गया? ये हमारा नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन हो गया। और द ग्रेट लीडर ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ऑलराइट, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, डिफिनाइट नंबर अरेंजमेंट इन ऑर्डर। देखिए, आपने पढ़ा था ऑलरेडी अभी यहाँ पे। ठीक है, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर, अब इसका यूज आ गया। तो कोई भी डेफिनेशन है ना, उसका यूज है, और इन्हीं डेफिनेशन के यूजेस से आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो जैसे ही आपका यूजेस पढ़ा रहा हूं, मैं डेफिनेशन दिखा रहा हूं, वैसे ही जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वो किस रूल से बना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलराइट, तो भैया ऑर्डिनल किस तरह से रहेंगे, नंबर्स में कैसे लगेंगे, तो ये देख लीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा क्या है, समझिए। हम्म, पहले ऑर्डिनल आएंगे, फिर कार्डिनल आएंगे, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएंगे। ठीक है, ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, सेकंड, फोर, डबल। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल हो गया। 1 2 3 4 कार्डिनल हो गया। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब मल्टीप्लिकेटिव हो गया। तो किस तरह से उनको अरेंज किया जाएगा ये समझ में आ गया। मैं आपको एक हिंट देता हूं। मान लो रैंक आई है किसी बच्चे की, किसी बच्चे की, एक बच्चा है उसकी रैंक आ गई है कुछ, तो रैंक आई है कितनी, उसकी थर्ड रैंक आई है। ठीक, और उसका रोल नंबर क्या है? रोल नंबर 5 है। ठीक है, क्या है? 5 रोल नंबर है उसका। 5 क्या हो गया मेरा? रोल नंबर। ठीक है, 5 उसका रोल नंबर है और थर्ड उसकी रैंक है, या मैं कहूं तीसरी रैंक है और रोल नंबर उसका 5 है। अब कैसे करोगे? और उस बंदे का नाम है हार्दिक। ठीक, उस लड़के का नाम है हार्दिक। कोई भी एग्जाम में रैंक आई है, मान लो टेट, सुपर टेट, सी टेट, इसी में रैंक आई है। ठीक है,
तो रैंक आ गई थर्ड और ये फिफ्थ रोल नंबर है उसका, तो कैसे लिखोगे? ठीक है, हार्दिक हार्दिक गॉट थर्ड रैंक एंड हिज रोल नंबर इज 5। ठीक, ये नहीं कहोगे हार्दिक रोल नंबर 5 गॉट थर्ड रैंक। ठीक है, हार्दिक गॉट थर्ड रैंक एंड हिज रोल नंबर इज 5। ठीक है, तो पहले ये थर्ड आएगा, उसके बाद ये 5 आएगा। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे सिस्टम है, सिस्टम पे सिस्टम है। ठीक है, और इसी सिस्टम पे चलना है। वो गाने में कहता है ना, ये अगर आपको रहना है तो सिस्टम पे रहना है। तो भाई इंग्लिश ग्रामर में अगर आपको नंबर चाहिए इंग्लिश में, तो आपको क्या करना होगा? आपको सिस्टम से मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही पढ़ाई करनी होगी। ऑलराइट, चलिए ये तो हो गया। आगे देखते हैं, इफ द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव डिग्री, अगर कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री मतलब सेकंड वाला डिग्री, ठीक है, ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर सेकंड है उसके पहले द लगा है, समझो बात को। यहाँ पे उदाहरण आपके सामने, आपके समक्ष उपस्थित है, देख लीजिए। दिस चैप्टर इज द, देखिए कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री बोला है तो भैया ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई। इफ द इज यूज्ड, क्या द, तो भैया कंपैरेटिव डिग्री के पहले द यूज है। ठीक है, तो फिर हमें क्या करना होगा? देन यूज ऑफ द टू, क्या यूज करना पड़ेगा? ऑफ द टू आफ्टर एडजेक्टिव। तो मैंने क्या बताया, द, पहले मैंने बताया कंपैरेटिव डिग्री के पहले, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा है क्या? तो हाँ भैया कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगा है, तो आपको क्या करना है? इसके बाद ऑफ द टू लगा देना है। क्या लगा देना है? ऑफ द टू। अब मैं आपको इस पे सेंटेंस बताता हूँ सीटेड लेवल पे। ठीक है, ये इस पे एग्जाम आते हैं, यूपी टेट में एग्जाम आ जाता है। तो दिस चैप्टर इज द बेटर ऑफ, और फिर वो लाइन छोड़ देगा और वो बेटर, ठीक, उसके बाद ये ऑफ कर देगा, ऑफ द टू, ठीक है, ऑफ द टू कर देगा, ऑन द टू कर देगा, ठीक है, या ओवर द टू कर देगा। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ग्रामर के रूल से ही वो बनाएंगे पेपर, कहीं बाहर से पेपर नहीं बनता है। ठीक है, जो आप पढ़ते हो 9 to 10 तक, 12वीं तक ग्रामर, उसी ग्रामर से वो आता है। और आप प्राथमिक विद्यालय के टीचर बनेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाना है, तो जो नियम प्राथमिक विद्यालय के बच्चों के लिए बने हैं उसी का आपका टेस्ट है। बस शर्त ये है कि आपको आज 32 चीजें पढ़नी है और फिर एग्जाम निकालना है। ठीक, उसके बाद जाके नॉर्मल सी चीजें पढ़ानी है। तो जो पढ़ाना है वो उसी कंटेंट से आपसे पूछेंगे सवाल। ठीक है ना, तो कॉन्फिडेंट रहिए, ग्रामर को समझिए। होता क्या है, हम शॉर्टकट निकाल लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, शॉर्टकट निकाल लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वही होता है जो मंजिले खुदा होता है, करते हो प्रयास मिलता है कुछ नहीं। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ गए ना, अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री लगी है ऑफ एडजेक्टिव, जो कि थर्ड डिग्री, वो 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का सेकंड डिग्री है, तो उसके पहले दा लगा है, आपकी आंखें खड़ी हो गई, अरे दा लगा है कंपैरेटिव डिग्री के पहले, तो उसके बाद एक चीज लगा दो और आपका नंबर सॉलिड। क्या लगाओगे? ऑफ द टू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ी एनर्जेटिक रहनी चाहिए, है कि नहीं? आगे देखते हैं, करेक्ट पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, और देख लो, इफ बोथ इंडेफिनेट एंड डेफिनेट आर यूज्ड देयर ऑर्डर विल बी, अगर डेफिनेट भी यूज है और इनडेफिनेट भी यूज है, दोनों चीज यूज है। ठीक है, डेफिनेट में क्या होगा, वो चीज फिक्स कर देगा कि इतना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपके पास इतने पैसे हैं, ठीक, तो अगर आपके पास एग्जैक्ट आपने बता दिया तो वो हो जाएगा डेफिनेट।
आपने बता दिया कि 1,000, 2,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, करोड़, 10 करोड़ जितने भी हैं, अगर फिक्स नंबर आपने बता दिया तो वो डेफिनेट हो जाएगा। और कुछ रुपए हैं सर, कुछ रुपए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इनडेफिनेट में चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा कैसे होगा, पहले इनडेफिनेट वाला रखना है फिर डेफिनेट वाला रखना है, ठीक है। एग्जाम में आपको अरेंज करने के लिए आएगा, क्वेश्चन किस तरह से आएगा, क्वेश्चन इस तरह से आएगा, समझ लीजिए। वो बोलेगा सम मनी, ठीक है, इज इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है। सम मनी इज इन इज इन हिज बैंक अकाउंट, सम मनी मतलब कुछ मनी है, ठीक है। तो ये मेरा सिंपल सा ये इनडेफिनेट हो गया, ठीक है। अगर डेफिनेट करना है तो डेफिनेट करने के लिए क्या होगा, मैं नंबर बोल दूंगा, ठीक, जैसे 100 रुपीज। अगर मुझे इस तरह का सेंटेंस बनाना है, 100 रुपीज मनी, मनी इज इन हिज बैंक अकाउंट, ठीक है। जब मुझे इंडेफिनिट बनाना है, ACCOUNT, भैया जरूरी रहता है सब कुछ सही लिखना। जब इंडेफिनिट बनाना है, इनडेफिनिट बनाना है तो मैंने ये सेंटेंस बना लिया, जब डेफिनेट बनाना है तो मैंने ये सेंटेंस बना लिया। अगर मुझे इस रूल के अनुसार सेंटेंस बनाना है तो आइए देखते हैं कैसे बनेगी, ठीक है। तो आइए समझते हैं, तो ठीक है, सम ऑफ 1,000 rupees in my account was debited, ठीक है। कुछ कुछ सम ऑफ 100 रुपीज, ठीक है, उसके पास अकाउंट में कितने थे, 100 रुपए थे, सम 100 रुपए में से कुछ, ठीक है, 100 रुपए, 100 रुपए, कुछ 100 रुपए उसके अकाउंट से डेबिट हो गए, मतलब चले गए, ठीक है। तो कितने, सॉरी 1,000 लिख दिया मैंने, ऑलराइट, तो 1,000 रुपए डेबिट हो गए, ठीक है। मान लो इसने शॉपिंग कर लिया होगा, ठीक है, ये रुपया है भैया और कुछ नहीं है, ठीक है, डॉलर वॉलर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक, रुपया। सम ऑफ 1,000 रुपीज इन माई अकाउंट वॉज डेबिटेड, ठीक है। मेरे अकाउंट में कुछ 1,000 रुपए मेरे अकाउंट से, फ्रॉम माई अकाउंट, ठीक है, मेरे अकाउंट से कुछ 100 रुपए क्या हो गए, डेबिटेड हो गए, मतलब चले गए, कहाँ चले गए, निकाल, कट गए, ठीक है। सम ऑफ रुपीज, सम ऑफ 1,000 रुपीज इज इन माई अकाउंट वॉज डेबिटेड, ठीक है, इस तरह से। अब आइए चलते हैं आगे, कुछ कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं, आइए उनको देख लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट एवरीवन, तो ये क्या है, लिटिल कहाँ लगेगा, आ लिटिल कहाँ लगेगा, द लिटिल, इसको भी देख लीजिए, ये भी कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में, भूले बिसरे, ठीक है। तो लिटिल मीन्स होता है लिटिल बिट, नॉट मोर, थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देयर इज अ लिटिल जूस इन द ग्लास, ठीक है। कोई उससे कह रहा होगा भाई गिलास दे दो हमें भी, तो कह रहा है क्या लोगे यार, थोड़ा सा तो है ही, देयर इज अ लिटिल बिट, लिटिल जूस इन द ग्लास, ठीक है, क्या करोगे पी के, हम ही पी लें। नेक्स्ट है आ लिटिल, आ लिटिल का कहाँ पे यूज होता है देख लीजिए, आ लिटिल का यूज होता है, इसका मतलब क्या होता है देख लीजिए, इसका होता है लिटिल बिट, थोड़ा सा ज्यादा, लिटिल से थोड़ा सा ज्यादा, बट नॉट मोर, इतना भी नहीं कि आपको मैं दे सकूं, ठीक है। लिटिल से ज्यादा तो है
लिटिल से ज्यादा है बट अभी भी कम है, ठीक है। इंसान के अंदर अगर क्या नहीं है, अपने इंसान में इंसानियत नहीं है और अगर उसके अंदर संतुष्टि नहीं है तो उसके लिए हमेशा क्या रहेगा, लिटिल ही रहेगा, ठीक है। अगर उसके अंदर थोड़ी सी इंसानियत है तो आ लिटिल लगेगा, ठीक है। और ज्यादा संतुष्टि है तो द लिटिल लगेगा, ऐसा समझ लो, ठीक है। संतुष्टि खत्म है तो आपको हर चीज कम लगेगी, ठीक है, तो लिटिल लगेगा। संतुष्टि थोड़ा सा है तो आ लिटिल लगेगा और संतुष्टि काफी है तो द लिटिल लगेगा, ठीक है। तो ये सम के लिए यूज होता है, इट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग सम, थोड़ा बहुत, क्या है के लिए, थोड़ा बहुत, सम, ऑलराइट। किसके लिए, सम के लिए, ठीक है। कुछ कुछ तो है ये बातें। आई हैव अ लिटिल सेविंग, ठीक है, कुछ सेविंग है, तबाह नहीं है, ठीक है, अपना खर्चा चला लेगा। आइए देखते हैं आगे द लिटिल। द लिटिल क्या कह रहा है, इट इज यूज टू डिस्क्राइब अबाउट नॉट मोर बट दैट मच विच इज रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसके पास पैसा आ रहा है, मतलब सैलरी आने लगी है, ठीक है। तो द लिटिल क्या है, उसके पास संतुष्टि है, तो जो है इसके पास काफी, इसको समझ में वो चीजें आएंगी कि हाँ मेरे पास क्या नहीं है, दूसरों का क्या देख के मुझे रोना नहीं है। तो यहाँ पे द लिटिल सेविंग विच आई हैव स्पेंट ऑल इन माई शॉपिंग लेव, जितना बचा था सब उड़ा दिए भाई साहब शॉपिंग में, ठीक है। कैसे, देखिए, आइए देखते हैं। द लिटिल सेविंग, जो भी उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे उसको क्या कर दिया उसने, स्पेंड कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। किस चीज में खर्च कर दिया, शॉपिंग में खर्च कर दिया। शॉपिंग क्या होता है, अब आप लोग ये जान, तो देखिए इसमें क्या होगा, फ्यू में क्या होगा, अ फ्यू में क्या होगा और द फ्यू में क्या होगा, आइए देखते हैं। फ्यू मीन्स सम, फ्यू मीन्स सम, बट इट इज इक्वल टू नथिंग, किसी चीज के बराबर नहीं, दुखद बात, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपको दुख होगा, क्या होगा, दुख होगा, ठीक। और यहाँ पे आ फ्यू में सम बट मोर देन फ्यू, कुछ है, दुख की बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो है, ठीक है। मान लो इनके यहाँ खाना ही नहीं है, इनके यहाँ मान लो एक आध रोटी है और इनके यहाँ दो चार रोटी, ऐसे समझना है। तो फ्यू जहां पे आपको नेगेटिविटी दिखानी होगी, नकारात्मक शब्द बनेगा जहां पे कि उसके पास, बेचारे के पास है ही नहीं, दरिद्रता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, दुखद, जैसे सुदामा जी, ठीक है। सुदामा का जो पात्र है, मतलब जो कैरेक्टर है, ठीक है, कृष्ण पुराण में से, तो उसमें आप देखिए, तो उसमें क्या पता चलता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। फ्यू, बहुत ही कम भोजन है, ठीक है। तो वही चीज है, कुछ अर्थात नहीं के बराबर, इट इज फॉर नेगेटिव थिंग, ये नेगेटिव सेंस में चला जाता है और ये हमारा पॉजिटिव सेंस में, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है, ये नेगेटिव सेंस में जाता है। जब ये पॉजिटिव है तो ये भी थोड़ा और पॉजिटिव सेंस में चला जाता है, तो मैं डबल पॉजिटिव लगा देता हूँ, ठीक। नॉट मोर बट इट इज इन गुड अमाउंट, ये क्या है, गुड अमाउंट में। आई लॉस्ट द फ्यू पेन, ठीक है, इट इज यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस, ये पॉजिटिव सेंस में यूज होगा। आई हैव अ फ्यू ड्रेसेस, मेरे पास कुछ ड्रेसेस हैं, इतना, इतनी है कि मेरा काम चल जाएगा, का ड्रेस, ड्रेसेस, ठीक है। और यहाँ पे खो गए हैं, ठीक है, बट इन गुड अमाउंट, ठीक है, बहुत मतलब घाटा हो गया है। आई लॉस्ट द फ्यू पेन्स, ठीक है, तो इसका काफी घाटा हुआ है, लॉस इसका काफी हुआ है, क्या हुआ है, लॉस। और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, देखिए फ्यू में क्या होगा, छोटा बात होगी, छोटी बात, ठीक, कम होगा, ठीक। और इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में, इसमें पर्याप्त रहेगा, ठीक है, जितनी जरूरत है उतना रहेगा। और द फ्यू में अच्छी, गुड अमाउंट, क्या होगा, गुड अमाउंट, इन द गुड अमाउंट, राइट। ये पॉजिटिव में होगा और ये मेरा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और ये देखिए
गुड अमाउंट में होगा। आइए अब यूजेस, आइए देखते हैं हमारी न्यू स्लाइड। ऑलराइट एवरीवन, हमारे न्यू स्लाइड में हमें यूजेस ऑफ एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने को मिलने वाला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, तो हमारा पहला रूल क्या कह रहा है, आइए देख लेते हैं। मोर देन वन एडजेक्टिव, मोर देन वन एडजेक्टिव, कई बार तारीफों के आपको पुल बांधना पड़ेगा, है ना। कई लोगों की तारीफ करनी पड़ती है ना, तो वही यहाँ पे होने वाला है। मोर देन वन एडजेक्टिव आर ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद आप उसको एडजेक्टिव को दोनों को प्लेस करेंगे। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। ये बॉय, अ बॉय जो है ये मेरा नाउन हो गया, क्या हो गया, ये ये मेरा क्या है, नाउन हो गया। ठीक, और इंटेलिजेंट एंड हैंडसम, दिमाग वाला भी है और सुंदर भी है। ठीक, तो ये इंटेलिजेंट और हैंडसम ये क्या हो जाएगा मेरा एडजेक्टिव। वन द रेस, ठीक है, एक लड़का जो कि सुंदर है और दिमागदार भी है, वो रेस क्या किया, वो रेस जीत गया, दौड़ जीत गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि हमारा जो एडजेक्टिव होगा ना, वो नाउन के बाद होगा। कौन से नाउन, हमेशा, ऑलवेज, कब, जब दो नाउन, जब दो एडजेक्टिव लगाओगे आप एक नाउन के लिए, तो हमेशा वो क्या होगा, नाउन के बाद आएगा। ठीक है, जब दो एडजेक्टिव एक आदमी के लिए लगाना है। ठीक, मैंने समझा दिया। आगे बढ़ते हैं भाई। ऑलराइट एवरीवन, if in the sentence there is comparative degree and before it the use, ठीक है, अगर कोई कंपैरेटिव डिग्री है, जैसे ये कंपैरेटिव डिग्री, तो ये मेरा कंपैरेटिव डिग्री हो गया। ठीक, ये मेरा क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, और इसके पहले अगर द लगा है, द लगा है, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑफ द टू लगाएंगे। ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 2 पे चलते हैं। when two adjective are subject, when two adjective और subject is connected with and, ठीक है, जब क्या होगा, कनेक्टेड होगा एंड से, किससे, एंड से, जब एंड से कनेक्टेड होगा तो बोथ एडजेक्टिव शुड बी इन वन डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, जब एंड से जुड़ा होगा। ठीक, इससे जुड़ा होगा, एंड से, अगर ये एंड से जुड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे, हम इसको, हमें ये करना होगा कि ये जो दोनों डिग्रियां हैं ना, वो सेम डिग्री में हो। ये दोनों डिग्री, बोथ डिग्री, बोथ डिग्री, डिग्री शुड बी इन सेम, both degree, both should be in same degree, both should be in same degree। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, both should be, both adjective, हाँ यहाँ पे ये लिख दो, both adjective, both adjective should be in same degree। ठीक है, जब दो एडजेक्टिव यूज होंगे एंड से, तो उन दोनों एडजेक्टिव की जो डिग्रियां होंगी वो सेम होंगी। ठीक है, राइट, अगर एंड से जुड़ा है। ठीक, अब आप ये नहीं कर सकते हो कि आई एम ब्रेवर, ब्रेव, ब्रेवर एंड ब्रेवेस्ट, ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, टॉलेस्ट और ब्रेवेस्ट, टॉलर और ब्रेवर। ठीक, एक ही कंपैरिजन करोगे एंड अगर लगा है तो। ठीक है, एक डिग्री में करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। आगे देखिए रूल 3 क्या कह रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत है। रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 कह रहा है, अगर आपको क्लास में आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो तो गैप लीजिए और उसके बाद आइए फिर पढ़िए। उसके बाद रूल 3 क्या कह रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव कब होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव कब होगा, देखिए, पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव एडजेक्टिव,
आइए अब हम चलते हैं दूसरे रूल पे, रूल नंबर 3। किस पे? रूल नंबर 3 पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ये कहाँ यूज होते हैं? यूज आफ्टर द न्यूमरल। ये कहाँ पे यूज होते हैं? आफ्टर न्यूमरल। ठीक है। ऑल हिज ड्रेसेस आर मिसिंग, उसकी जो ड्रेसेस हैं ऑल, ठीक है। पॉजेसिव, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हिज आ गया ना, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव कब आएगा? आफ्टर न्यूमरल। तो ऑल एक न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इसी के बाद ये पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज आ गया। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए रूल 4 क्या कहता है? इफ द इज यूज्ड बिफोर कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, ऑफ द टू लगेगा। ये देखिए ऑफ द टू ये आ गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। आइए, यूज ऑफ एडजेक्टिव। रूल 5 क्या कहता है? अगर ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, these all are no comparative degree of adjective, but in today's scenario it is used as positive degree, so after them don't use to or them। ठीक, इनके बाद हमें टू और them नहीं लगाना है। शिवम एंड रीता आर टू एनिमीज, ठीक है। क्या है? टू एनिमीज, यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे PWO होगा। ऑलराइट, तो शिवम और रीता क्या हैं? दो क्या हैं? एनिमीज हैं, ठीक है। तो जहां पे ऐसे एडजेक्टिव्स आ जाएं, वहां पे हमें क्या करना होगा? पॉजिटिव डिग्री उसका लगाना होगा, और दूसरा कोई सिनेरियो वहां पे लगाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है वो? फॉर्मर, लेटर, अपर, इनर, आउटर, हिंडर, एल्डर, अटर, ठीक है। तो दीज आर नो कंपैरिजन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, इनका कोई कंपैरिजन नहीं है, बट इन टुडे सिनेरियो इट इज यूज एज पॉजिटिव डिग्री। इनका जो यूज होने लगा है, लेकिन कैसा होने लगा है? पॉजिटिव डिग्री सेंस में, पॉजिटिव डिग्री में। तो एंड आफ्टर देम डोंट यूज टू और देम, ठीक है। टू और देम इनके बाद नहीं लगाना है, टू और देम नहीं लगाना है, नॉट, डोंट यूज। ऑलराइट, the elder brother is coming from out of station, ठीक है। ये जो हमारा बड़ा भाई है, elder brother, ठीक, कौन सा भाई है? elder brother। the elder brother is coming from out of the station। elder brother आ रहा है, coming आना, from out of station, ये out of station मतलब बाहर से, ठीक है, दूसरे स्टेशन से, मतलब दूसरी जगह से आ रहा है। ऑलराइट, अब आइए चलते हैं रूल नंबर 6 पे। 10 रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी कुछ प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस के बाद हम फिर करने वाले हैं इस वीडियो को समाप्त। आइए, रूल नंबर 6 कह रहा है साइज और लेंथ जो होती है ना हमारी, साइज और लेंथ ऑफ द एडजेक्टिव आर पुट बिफोर शेप एंड ब्रेथ, ठीक है। जो एडजेक्टिव की जो साइज एंड लेंथ है, वो हमेशा कहाँ रखी जाएगी? शेप और ब्रेथ से पहले रखी जाएगी, ठीक है। एडजेक्टिव जैसे बिग और ये टॉल, ये क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आ बिग, ये मेरा क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। और आ टॉल क्या हो गया? ये मेरा एडजेक्टिव हो गया, क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। और ये किसके पहले रखा जाएगा? शेप एंड साइज के पहले, थिन, ठीक है। बिफोर शेप एंड ब्रेथ, ठीक है। तो ये किस शेप का है? राउंड शेप का है। ये कैसा है? थिन है। तो ऑल राइट, दिस कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं उनके पहले किस तरह से क्या रखना है, इसी को तो हम यूजेस ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अटॉल, अटॉल ये क्या है? मेरा एडजेक्टिव हो गया। और ये थिन और ये राउंड क्या हो गया? ये मेरा शेप और ब्रेथ में चला गया, ठीक है, ब्रेथ। आइए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 6 हमने देख लिया था, रूल नंबर 7 पे चलते हैं। रूल नंबर 7 ये कह रहा है
बी बिकम गेट सीन, दीज आर दोज वर्ड आफ्टर विच एडजेक्टिव कम। ठीक है, ये वैसे वर्ड हैं जिसके बाद आता है एडजेक्टिव। ठीक है, जिसके बाद आता है एडजेक्टिव, इनके बाद, इन सब के बाद एडजेक्टिव आएगा, पहले इनके एडजेक्टिव नहीं आएगा। शर्माता होगा भाई। चलिए देखते हैं। As the trailer went on, it will become more and more enjoyable. Enjoyable ये मेरा क्या है? Adjective। ठीक है, और यहाँ पे before आया है, वही कह रहा है these are those verb, ये वो वर्ब हैं जिनके बाद ही एडजेक्टिव आ सकता है। तो ये become है और become के बाद ही ये enjoyable एडजेक्टिव आया है। राइट, आइए आगे देखते हैं। डोंट यूज टू एडजेक्टिव एट सेम टाइम। हमेशा जो है हमें दो एडजेक्टिव सेम टाइम में यूज नहीं करना है। जैसे मोर बेटर, मोस्ट बेटर। ठीक है, 2 डिग्रीज एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? 2 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कांट बी यूज्ड, यूज्ड। ऑलराइट, 2 डिग्री of adjective can't be used। ठीक, इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कभी भी दो एडजेक्टिव को साथ में यूज मत करिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत साबित हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑलराइट, आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। राइट एवरीवन, तो ये हो चुका है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, रूल 8 देखते हैं। यूज ऑफ एडजेक्टिव, नेक्स्ट यूज क्या कह रहा है? वन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज फॉर 2 पर्सन। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री हो रहा है यूज 2 पर्सन के लिए। ठीक है, प्लेस या थिंग के लिए, 2 पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, जो कि सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। तो क्या करना होगा? देन यूज 1 पर्सन बिफोर देन एंड अनदर पर्सन आफ्टर देन। देखिए यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ प्रयागराज इज बेटर, ठीक, और यहाँ पे देन लगा हुआ है, और फिर उसके बाद दैट ऑफ वाराणसी। ठीक, तो ये जो देन है ना, ये देन, इसके पहले एक को आप रखिए और उसका जो है आप एडजेक्टिव लगा दो, और एक देन आफ्टर इसके जो होगा देन के। ठीक, वही कह रहा है, देन यूज 1 पर्सन बिफोर देन, एक पर्सन को आप यूज कर लीजिए, क्या करिए, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को देन के पहले रख लीजिए, और एक जो है आप पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को देन के बाद रख लीजिए, जैसे ये इस सेंटेंस में हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो जो भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, जो भी रूल नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट में वही रूल कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा, तो आपको फिर से मैं उसको जो है शॉर्ट्स बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए, द क्लाइमेट ऑफ प्रयागराज इज बेटर देन दैट ऑफ वाराणसी। क्लाइमेट जो है, ठीक है, प्रयागराज का जो है अच्छा है वाराणसी के मुकाबले। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो जब हम कंपैरेटिव डिग्री पे यूज कर रहे हैं, और तो हमें एक नाउन को पहले रखना है, एक नाउन को बाद में रखना है। ठीक है, हम कंपैरेटिव डिग्री ये बेटर का यूज कर रहे हैं ना, कंपैरेटिव डिग्री इसका यूज कर रहे हैं बेटर का, और उसके बाद अगर देन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री देन लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री लगा है और दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉर 2 पर्सन, 2 पर्सन के लिए अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रहा है, तो एक पर्सन को देन के पहले रख दो, एक पर्सन को देन के बाद रख दो, आसान आसान। ठीक है, विथ सिंगुलर, अच्छा देखिए, विथ सिंगुलर हमें दैट ऑफ लगाना है। ठीक है, क्योंकि प्रयागराज और वाराणसी एक ही चीज है, मतलब एक एक सिटी है। ठीक है, पूरा बहुत सारे ग्रुप नहीं बात कर रहा है। ठीक है, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स अगर मैं करता, ठीक है, तो द बॉयज एंड द बॉयज, जैसे देखो, द बॉयज आर बेटर
than those of girls। ठीक, तो इस तरह से होता है, द बॉयज आर बेटर देन दोज ऑफ गर्ल्स, इस तरह से होता है। ठीक, अगर प्लूरल तो भैया यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ना ये सिंगुलर वाला है। ठीक, इसके हिसाब से ये बना है, और प्लूरल वाला मैंने ये आपको बना दिया। ठीक, ये द बॉयज आर बेटर देन दोज ऑफ गर्ल, और यहीं पे मैं सेंटेंस बना सकता हूँ, द गर्ल्स आर taller than those of boys। ठीक, सिंपल। ठीक है, प्लूरल में अब ये देखिए, ये प्लूरल, ये गर्ल्स प्लूरल, तो यहाँ पे हमें दोज ऑफ लगाना है, और इसको आप द बॉयज आर बेटर देन दोज ऑफ गर्ल, क्योंकि देखिए अगर मैं किसी एजेंसी का नाम लिखता तो एजेंसी गुस्सा होती, बॉयज गर्ल्स लिख दिया तो आपको किसी को गुस्सा नहीं होना है। अगर आपको गुस्सा होना है तो मैं यहाँ पे गर्ल्स लिख देता हूँ और यहाँ पे बॉयज लिख देता हूँ। एक सेंटेंस ये भी बन सकता है, एक सेंटेंस वो भी बन सकता है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉयज हो या गर्ल्स। ठीक है, अब आइए चलते हैं हमारे न्यू रूल पे, रूल नंबर 9, और यहाँ पे पाई गई है एक मिस्टेक। रूल, ठीक है, रूल नंबर 9, फॉर्मर ईट आउट बेनेथ अप, अगर ये सारी चीजें हैं तो क्या होगा, देखिए दीज आर द एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब है, इन द पॉजिटिव डिग्री, ये पॉजिटिव डिग्री का एडवर्ब है, बट आर एडजेक्टिव फॉर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, अगर इनका जो है आप कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाओगे तो ये एडजेक्टिव में चले जाएंगे, अगर इनको सिर्फ पॉजिटिव में रहने दोगे तो ये किसमें, ये क्या हो जाएंगे, ये एडजेक्टिव रहेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब आप कर लोगे, जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे, टेट सुपर टेट सीटेट में, तो वहां पे आपको ये ध्यान रखना होगा इन सारे वर्ड्स का, कि अगर ये वर्ड्स हैं तो एज अ एडजेक्टिव भी आ सकते हैं, और अगर आप इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हो तो ये क्या चले जाएंगे, ये एडजेक्टिव में चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये देखिए, ये अपर है। ठीक, अपर, ज्यादा ही पी लग गया, अपर। ठीक, ओके, तो अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई लिव्ड इन अपर स्टोरी ऑफ दिस फ्लैट। ठीक है, अपर स्टोरी, अब यहाँ पे अपर लग गया तो ये अपर मेरा किस में चला गया, किसमें गया, ये नॉर्मल में है। ठीक है, इन अपर स्टोरी ऑफ दिस फ्लैट। ठीक है, और अगर मैं ये लगा देता, ये एडजेक्टिव ये, और अगर हमें ये लगा देते, आई लिव इन द मोस्ट अपर स्टोरी ऑफ दिस फ्लैट, यहाँ पे अगर मैं इनके पहले मोस्ट लगा देता, ठीक है, या मोर लगा देता, क्या लगा देता, मोर लगा दूं या मोस्ट लगा दूं, मोर लगा दूंगा तो ये किस में चला जाएगा, कंपैरेटिव में, मोस्ट लगा दूंगा तो सुपरलेटिव में, तो अगर मैं ये लगा देता तो ये एडजेक्टिव हो जाता, और फिलहाल ये क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वर्ब पे, जो कि 2-4 सीरीज में आएगा। ठीक है, इस मंथ में वही पढ़ाऊंगा मैं वर्ब के बारे में, और फिर उसके बाद आखिरी इसी मंथ में मैं आपको एडवर्ब पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पे इसके बारे में और विस्तार से बातें होंगी। आइए अब रूल नंबर 10 पे चलते हैं, और हम जीरो एडजेक्टिव की बात करते हैं। ठीक है, जीरो एडजेक्टिव क्या है, देख लिए, देयर आर सम एडजेक्टिव वेयर डिग्री नेवर मेंशन। अच्छा, डिग्री की यहाँ जरूरत ही नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। बाकी आजकल तो देखो प्यून बनने के लिए भी डिग्री की जरूरत है, पार्लियामेंट, और अपन कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो भाई डिग्री की जरूरत तो हर जगह है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। देखिए कैसे, देयर आर सम एडजेक्टिव वेयर डिग्री नेवर मेंशन्ड। ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं करती, ये जो है अब इनकी जो है डिग्री मेंशन नहीं करेगी, और ये क्या कहलाते हैं, ये पॉजिटिव डिग्री हमेशा रहेंगे, और बाय द सेंस दे आर सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और ये बाय द सेंस क्या होंगे, सुपरलेटिव होंगे। इस पे मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बता दूंगा नेक्स्ट
व्हाइट बोर्ड सीरीज में प्रैक्टिस के, तो वहां पे आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। और ये कौन से हैं, ये वर्ड आप ऐसे ध्यान में रखिएगा कि इनका बस आप पॉजिटिव और सुपरलेटिव मत कर दीजिएगा, ठीक है। मोर राउंड, मोस्ट राउंड ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये खुद में अपने आप में डिग्री है। और देखिए क्या कहा है, दीज देयर आर सम एडजेक्टिव वेयर डिग्री नेवर मेंशन्ड एंड वी कैन से दैट दीज आर द डिग्री लेस। ये क्या है, डिग्री लेस एडजेक्टिव है, ठीक है। इनको हम एज अ पॉजिटिव डिग्री ही हमेशा रखेंगे और इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाना, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल दे दिया जाए, यूनिवर्स, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड इट इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्या है बेस्ट पॉलिसी, इट इज अ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रुथ, ट्रुथ। तो भैया ये ए के पहले अगर वो डैश कर देना, तो आपको मोर या मोस्ट बोल रहा है ना, तो वो मत लगाओ, ठीक है। वहां पे कुछ भी यूज नहीं करना है, उसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि कई बार ऐसे सेंटेंस बन जाते हैं टेट में और सीटेट में खासकर, तो वहां पे ऐसा सेंटेंस बन जाता है जहां पे आपको कहता है कि ये करेक्ट हो तो पढ़ा रहने दो, अगर करेक्ट नहीं हो तो करेक्शन कर दो। तो आपको ये लगेगा कि यार मैं किसको करूं, मोर ट्रुथ को करूं कि यूनिवर्सल को करूं। यूनिवर्सल ट्रुथ तो मेरा जो है ये आपका क्या नाम से एक्सट्रैक्ट नाउन में चला गया, तो ये यूनिवर्सल मेरा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो क्यों ना मैं इसको मोर या मोस्ट कर दूं। नहीं भैया, नहीं करना है स्टूडेंट्स, है ना, इसको नहीं करना है, इसको आप डिग्री लेस एडजेक्टिव समझ के छोड़ दो, बख्श दो इनको, ठीक है। और मैं जब सीटेड नोटिफिकेशन वगैरह और खास तौर पे आ जाएंगे, तो मैं आपको जो है इसका और इसके रूल 10 के और वर्ड्स आपको दे दूंगा पीडीएफ में। और मेरा टेलीग्राम है, मेरा टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम अमित एस एस एकेडमी करके करके सर्च करिएगा, तो टेलीग्राम, ठीक है, यूट्यूब चैनल, वो सॉरी टेलीग्राम है, तो इसी में जो है इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा, पीडीएफ, सॉरी पीडीएफ, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हर एक नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, और जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो वहां पे मिल जाएंगी। आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे। अब आइए चलते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ, उसके बाद फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो पे, जो कि है वर्ब पे। किस पे है, वर्ब पे। आइए प्रैक्टिस सेट का शुभारंभ करते हैं। पहले आप ट्राई करिए, आस्था इज द डैश गर्ल इन हर क्लास। टॉलर होगा कि टॉलेस्ट होगा, 5 सेकंड दे रहा हूं। 6 सेकंड दे दिया, ठीक है। देखिए आस्था इज द, ठीक है, टॉलेस्ट, यहाँ पे टॉलर होगा कि टॉलर, इन हर क्लास, मतलब बहुत सारी लड़कियां होंगी ना क्लास में, 2 से ज्यादा ही तो होंगी, तो यहाँ पे जब 2 की बात हो तो टॉलर, अब जो मोर देन 2 होगा, जब मोर देन 2 होगा तो वहां पे क्या लगेगा, टॉलेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टॉलेस्ट आ जाएगा, टॉलेस्ट। फेजर भैया आ जाओ, ठीक है। नोट्स बना लीजिएगा इस पे, और बहुत तगड़ी प्रैक्टिस कराएंगे, 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 जितने बोलेंगे उसमें करवाएंगे, ठीक है। की चिंता ना करिए, प्रैक्टिस तो बहुत मिलेगी। द डैश स्टोरी इज डिफिकल्ट, लास्ट की लेटेस्ट। समय आपका निकल रहा है, जल्दी करिए। चलिए समय निकल गया। देखिए द लास्ट स्टोरी इज डिफिकल्ट, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट होगा, ठीक है, अंतिम स्टोरी, आखिरी स्टोरी, आखिरी बात कर रहा है। लेटेस्ट कहाँ से हो जाएगा, है ना, लेटेस्ट नहीं होगा, ठीक है।
लास्ट लेटेस्ट, ये इसका भी आपको बता देंगे। आई एम डैश टू हिम, ठीक है, आई एम डैश टू हिम, एल्डर होगा कि ओल्डर होगा, बताइए। हम अगली बार घड़ी वाला जुगाड़ भी करेंगे, 10 9 8 7 6 ऐसे करें। तो भैया देखिए, आई एम ओल्डर नहीं होता है, आई एम एल्डर होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एल्डर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, एल्डर, क्या आएगा यहाँ पे, एल्डर, बाकी ओल्डर, ओल्डर गलत हो जाएगा। और यहाँ पे लास्ट आएगा, लेटेस्ट नहीं आएगा, टॉलेस्ट आएगा, टॉलर नहीं आएगा। गिव मी सम मनी होगा कि एनी मनी होगा, तो देख लीजिए, गिव मी सम मनी होगा, ठीक है, गिव मी सम मनी, एनी मनी नहीं होता है, कुछ पैसे दे दो, ठीक है, सम मनी। अ गुड मैन हैज डैश एनिमीज, देखिए ये मैंने पढ़ाया था, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये उसी पे जो है सेंटेंस बन चुका है। भैया मैंने आपको बताया था कि फ्यू क्या होगा और द फ्यू क्या होगा और ये सब क्या होगा, अ फ्यू। तो मैंने आपको बताया था फ्यू मतलब बहुत ज्यादा कम, ठीक है, बहुत ज्यादा कम, ठीक है, ये एकदम ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। और फिर उसके बाद आ फ्यू मैंने बताया था, इसमें थोड़ा बहुत होगा, ठीक। उसके बाद ये द फ्यू आता है, क्या आता है, द फ्यू, ठीक, क्या आता है भाई, द फ्यू आता है, ठीक है। तो द फ्यू, तो यहाँ पे क्या लगने वाला है, देखिए, अच्छा आदमी है, बुरा होता तो ज्यादा होते, है ना, तो द फ्यू लगता, लेकिन अच्छा आदमी है तो जरूर, जाहिर सी बात है इसके पास कम दुश्मन होंगे, तो कम दर्शाने के लिए हमें फ्यू लगाना पड़ेगा, ना कि द लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, एफ ई डब्ल्यू, फ्यू, ठीक है। टू बी कंटिन्यू, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है चैप्टर नंबर 8 जो कि वर्ब पे है। ऑलराइट एवरीवन, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, टेट सी टेट सुपर टेट के हिसाब से, किसके हिसाब से भाई, तो सी टेट के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। अगर आप टेट निकालना चाहते हैं, ठीक है, यूपी टेट, तो वो निकल जाएगा और सुपर टेट निकल जाएगा, ठीक है। इन सभी के लिए जितने भी 5-10 नंबर इंपॉर्टेंट है, केवीएस हो या एनवीएस हो, इन सब से रिलेटेड वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अमित एकेडमी, और या तो फिर आप सर्च कर सकते हैं लर्निंग विथ अमित सिंह, ठीक, राइट। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि है हमारा चैप्टर वर्क। थैंक यू।